मैं उनके बारे में 2 लाइन बता दूं। हमारे प्रोफेसर डॉक्टर AK सिंह सर हैं, और मैं एक विनती भी करना चाहूंगा इनका लेक्चर होने से पहले कि कोई भी व्यक्ति अपने फोन से वीडियो या फोटो बनाने में अपने समय को विलंब ना करे। कृपया ध्यान से सुने। अगर किन्हीं को लिखने की जरूरत है तो सादा पेज है, आप ले सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बताने वाले हैं। ऐसा ना हो कि आपके हाथ से यह मौका निकल जाए। मेरे प्रिय साथी, जो सर ने बताने जा रहे हैं, जो सर इस बात को जिस तरीके से सर डिजाइन किए आप अपने जीवन में उतारेंगे, तो हमें लगता है कि आपके जीवन में अचानक 10 साल। माय डियर फ्रेंड्स, 45 मिनट का यह सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है, और मैं आप लोग से एक विनती भी करना चाहूंगा कि अपने अपने फोन से एलिमेंट है, हम लोग कहीं और नहीं, किसी और के पास नहीं, खुद के पास है। तो ये डिस्टर्बेंस एलिमेंट को मैं चाहता हूं कि आपके जीवन में वो डिस्टर्ब ना पहुंचा दे, कोई ऐसा एथिक्स, कोई ऐसा पॉइंट आपको मिस ना हो जाए। इसलिए अपने अपने फोन को फ्लाइट मोड या स्विच ऑफ में कर दें। मेरे डियर फ्रेंड्स, जो बात सबने अभी बताने जा रहे हैं, इस बात को अमल कदम करना है। जब नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा काउंटर से हम अवेलेबल कराते हैं। बैठिए, हम पेपर सभी को अवेलेबल कराएंगे, आप लोग बैठे। और हमारे गुरु रहे हैं हमको 10 दिन से। जिस दिन हमको होम्योपैथी का एच नहीं आता था, जिस दिन हम इंटरव्यू के लिए गए थे, उस दिन पहले दिन हम निकाल दिए गए थे, और सबने हमको प्रोत्साहन करके कि नहीं होगा और पढ़ो, सब चीज होता है, एक बार में कुछ नहीं होता, लेकिन एक बार सब कुछ हो जाता है। इसी निर्धार पर हम लोग आगे बढ़ते रहे, और सर का प्रयास हम लोग के ऊपर रहा। और कभी कभी जब जरूरत पड़ती है तो सर से मैं फोन करता हूँ कि सर, एक पेशेंट इस तरीका से बात कर रहा है, सर ऐसे परेशानी है, क्या दिक्कत है सर, ऐसे ऐसे बात है, क्या दूं? तो सर हमसे पूछ के जितना हम बता सकते हैं उतना बताने के बाद उन्होंने दवा दिया, और पेशेंट सर आज बहुत अच्छे हैं, जिनको मैं दर्द के लिए बताया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर को बहुत खड़ा होकर एक जबरदस्त क्लैपिंग चाहते हैं सर के लिए, हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रेजुएट हमारे प्रोफेसर डॉक्टर AK सर के लिए बहुत बहुत जबरदस्त काम सर आए। और हमारे बीच के जितने भी चिकित्सक हैं, जो जिज्ञासु हैं, उनको सर अपने बात से लभान कर बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को। आज महात्मा हैनीमैन के 269वें जन्मोत्सव के अवसर पर उनको नमन करते हुए, अंबेडकर साहब को उनके जन्मदिन के अवसर पर अपनी संवेदना सूचित करते हुए, और यहाँ सभा में बैठे हमारे आज के सभा के अध्यक्ष डॉक्टर RP सर, अरवल के जो यहाँ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश जी, एवं अन्य महनीय जन जिनकी गरिमामयी उपस्थिति से यह सभा महत्वपूर्ण हो रही है, मैं आप सबों के समक्ष अपने सादर नमन पेश करता हूँ। और एक बात मैं कह दूं कि प्रवीण ने जो कहा आप लोगों के सामने मेरे बारे में, एकदम विश्वास मत कीजिए। दरअसल मैं वो नहीं हूं जितना उसने कहा है, वो जितना हमको मानता है उसके मुताबिक वो कहा है। तो खैर ये उसकी भावना है। मैं तो सिर्फ आज के दिन हमारे सभी जितने भी डॉक्टर थे कुछ न कुछ इस विषय में कहे। हैनीमैन साहब के इस उत्सव के वक्त सिर्फ एक बार मैं रिपीट करने को सोचा। हर कोई, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, बहुत कम संख्या में दिख रहे हैं जो नवोदित हैं। न्यू कमर बहुत कम हैं इस जमात में। बाकी जितने भी लोग दिख रहे हैं सभी जो हैं अपने स्तर पे मेडिकल प्रोफेशन में प्रौढ़ हो चुके हैं। तो इनको कुछ बताना मैं इसकी गुस्ताखी समझूंगा कि मैं अगर कहूं कि मैं आपको कुछ बताऊंगा। हाँ, इस समय मैं जो लेकर आया हूं आपके सामने कहने की सोच कर आया हूं,
वो ये है कि अपने प्रैक्टिस के लाइफ में जिन बातों को मैंने परेशानी के रूप में महसूस किया है और उस परेशानी को जिस तरह से उसका समाधान किया है, बस उसी में से कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। और वो है, अभी यहाँ हमारे बहुत सारे दोस्त बहुत तरह से बहुत कुछ यहाँ पर बोले, मुझे क्षमा करेंगे, एक शिक्षक होने के नाते मैं अपना कर्तव्य समझता हूं कि कोई बात अगर भ्रांति चल रही हो समाज में तो उस भ्रांति को थोड़ा सा उसका मैं परिमार्जन में करूं। और इस मामले में जैसे अभी एक भ्रांति होम्योपैथी की शुरुआत के बारे में ही सिंकोना का उदाहरण देकर हमारे एक मित्र ने कहा, जिसको कि डॉक्टर एन सिंह ने बहुत ढंग से वो सम्यक उसका वो दे करके उदाहरण और उन्होंने बताया कि हाँ ये इस रूप में होना चाहिए। उसी तरह से कुछ बातें ऐसी और हैं। एक हमारे मित्र कहे कि हैनिमैन साहब एमबीबीएस किए थे। इस बात पे मैं आप लोगों को आगाह करना चाहूंगा कि एमबीबीएस का तात्पर्य शायद जो दोस्त हमारे कहे वो एलोपैथिक डॉक्टर, एलोपैथिक चिकित्सक की डिग्री से है। वास्तव में एमबीबीएस ये जो डिग्री का स्वरूप है, ये स्वरूप उतना पुराना नहीं है। आपको याद होगा जो इसमें उम्र के दराज हमारे दोस्त हैं, पटना का जो अभी पीएमसीएच है, एक समय था जब प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज के नाम से वो जाना जाता था, और उस समय एलएमपी के नाम से ये डिग्री चलती थी। 3 साल का कोर्स था। उसके बाद कोर्स डेवलप हुआ, जैसे हमारे क्या डीएमएस, डीएचएमएस, बीएचएमएस ये हुआ, वैसे उनका भी हुआ। उस वक्त जो था दैट वाज कॉल्ड द ऑर्थोडॉक्स सिस्टम। हैनिमैन उस समय जो मेडिकल प्रोफेशन के जो वो ग्रेजुएशन उन्होंने प्राप्त किया इन ऑर्थोडॉक्स सिस्टम। तो एक बहुत ही सम्रांत और बहुत ही वो मैच्योर डॉक्टर कुछ इस तरह की बात कहे जिसमें थोड़ी गलती पकड़ा जाए तो थोड़ा ये सही नहीं है, तो मुझे क्षमा करेंगे और क्षमा करके इसको अपने अंदर अपना जो है आप परिमार्जित कर लेंगे कि वो गलत था। दूसरी बात यह है, हमारे बहुत सारे लोग इस बात को अपने एक्सपीरियंस के रूप में यहाँ कहते हैं। अभी हमारे ज्योति जी ने ही कहा कि एक पेशेंट बहुत ही बुरी परिस्थिति में आया और उसको मैंने एक मोनाइट दिया और हमको पता नहीं कि कैसे हो गया। मैं इस बात पे हमारा एतराज है, वो हो गया, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हमको पता नहीं कि वो कैसे हो गया? आपको तो मालूम होना चाहिए कि ये कैसे हो गया है। आप जानते हैं कि एकोनाइट की क्षमता है, आप जानते हैं कि एकोनाइट के प्रूविंग के क्या क्या सिम्टम है, आप जानते हैं कि एकोनाइट में ऐसा हो सकता है, तो आप ऐसा क्यों कहते हैं कि मुझे पता नहीं है कि हो गया? आप कहिए कि ऐसा हुआ, मैंने किया, एकोनाइट को हमने प्रूव किया, ये आपको कहना होगा। और कुछ बातें ऐसी हैं, दूसरे सिस्टम को गाली देना यह निम्न स्तर का काम है। आप किसी को गाली देकर के अपने को ऊंचा नहीं कर सकते हैं, आप खुद को ऊंचा करने के लायक काम करके ऊंचा कर सकते हैं। हमारी कमी क्या है? वो उस मछुआरे की तरह है जो मछली मार के ऊपर फेंकते जाता है, वो मछली कूद कूद करके फिर से तालाब में चली जाती है और लास्ट में देखता है कि कुछ नहीं पाया। हम जब एक से एक रोग को ठीक करते हैं, हमारे ही यहाँ ये व्यवस्था है कि आप पेशेंट का केस रिकॉर्ड रखिए, दूसरे लोग नहीं रखते हैं।
जब आप केस रिकॉर्ड रखते हैं तो उसमें आप इस चीज को सिलसिलेवार ढंग से लिख करके प्रत्येक इन्वेस्टिगेशन को करा के और उस चीज को बाजाबता ऑथेंटिक रूप में सामने रख करके, और अगर इसको निकाल दीजिए जैसे कि हैनमैन साहब ने वो सबसे पहले जो निकाल दिया पिक्यूलियर नेचर ऑफ द मेडिसिनल सब्सटेंस, हालांकि कितना ही उनका हुआ विरोध, वो विरोध जो होगा वो सार्थक विरोध होगा। और ये जो आप कह रहे हैं अपने घर में बैठ के उठा है वो तो बेवकूफ है, वो तो गधा है, इससे आपकी बड़ाई नहीं हो रही है। आपको ढंग से अपने जो आपने किया, जो आपका एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को बजाता आपका उसका आप जो है टेबुलेशन कीजिए और उसको भेजिए जो भी अप्रोप्रिएट जगह, आपका हाईएस्ट अप्रोप्रिएट जगह है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, क्यों नहीं आप अपने केस को बजाबता बना के वहां भेजते हैं? क्या आई हैव डन दिस केस लाइक दिस, आप बनाइए और वहां भेजिए। आपका वो केस जो है वो वर्ल्ड के लेवल पे वो रिकॉर्ड होगा, और वो रिकॉर्ड होगा तो आपको कहने का ये अधिकार और अंदर से जज्बा होगा कि हम इस काम को करते हैं। लेकिन ये करने के लिए और उस रूप में भेजने के लिए जो स्थिति है, प्रोसेस है, प्रोसीड्यूर है, वो क्या है? कोई चाहे कुछ भी कहे, एक बात हर किसी को अंतः मन से मान लेना होगा ढंग से कि जितनी बातें आज तक ऑर्गेनन में जो कही गई थी वो बात अक्षरशः सत्य है। उसी के आधार पर इलाज अगर हम करते हैं तो हम ढंग का इलाज करते हैं, नहीं तो बाकी वही होगा जैसे अंधे के हाथ बटेर लग गया कि ऐसे किए और एक ठोक दे दिए वो चीज आए, वो रोगी ठीक हो गया। आप उसके बारे में कह नहीं सकते हैं कि वो कैसे ठीक हुआ। यदि नहीं कह सकते हैं कैसे ठीक हुआ तो आपका ये ठीक करना पूरी रूप से सार्थक नहीं हुआ। और इस काम के लिए आप यहाँ बाजाबता केस टेकिंग का प्रोसीड्यूर आप यहाँ है। केस टेकिंग के प्रोसीड्यूर को एकदम इन टोटो आपको फॉलो करना चाहिए ताकि उसके हिसाब से आपके पास वो रिकॉर्ड बन सके कि हम कैसे अपने को साइंटिफिक प्रूफ दीजिएगा ना। आप कहते हैं कि हमारी दवा चमत्कार करती है, इसी चमत्कार को तो अभी वो काटा है। कहा कि चमत्कार कह करके आप कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते हैं, अगर कीजिएगा तो 2 साल का जेल दे देंगे आप, है ना, पेपर में आया है ना। तो आप ये इसलिए नहीं कि आप कैसे उसने आपके भर्सन पर किया है कि आप क्यों कहते हैं कि हम चमत्कार है। चमत्कार क्या कहते हैं? साइंस है तो चमत्कार क्यों है? साइंस है तो बजाबता प्रूव करके दिखाइए। तो इस मामले में केस टेकिंग को अगर देखिए, बाजाबता आप जब एनालिसिस ऑफ द सिम्टम अगर करते हैं, सिर्फ उतने ही को, बाकी चीज की चर्चा तो खैर बहुत ही लंबा है, रात दिन तो इसी की चर्चा कर ही रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी जो यहाँ पर 3 पॉइंट जो बात है, हमारे पास पेशेंट आता है, हमें बताया जाता है, हमारे टीचर बताते हैं, हमारा टेक्स्ट बताता है कि पेशेंट आपके पास आया तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू अलाउ योर पेशेंट टू टेल हिज हिस्ट्री इन हिज ओन वर्ड्स, है ना। ये बात तो सब जगह हर कोई जानता है कि पेशेंट को उसकी अपनी भाषा में उसको बोलने दीजिए। पेशेंट कह रहा है कि डॉक्टर साहब पेट हड़हड़ा रहा है, तो आप पहले में उसको करेक्ट मत कीजिए, हड़हड़ा रहा है आप लिखिए। इस तरह से के पेशेंट के सिम्टम को कलेक्ट करना जो है ये कहलाता है कलेक्शन ऑफ द सिम्टम। और जब आप सिम्टम कलेक्ट कर लेते हैं अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आपका कलेक्शन करने के बाद वो हुआ इंटरप्रिटेशन ऑफ द सिम्टम। व्हाट इट मीन्स? इंटरप्रेट करना मतलब वही जो रोगी कहा कि हड़हड़ा रहा था, आप उसको मैट्रिया मेडिका और रिपर्टरी के भाषा में रंबलिंग लिखिए।
वो रंबलिंग जो आपका जो आएगा, ये मेडिकल की भाषा हुई जो आपको मदद करेगा रिपोर्ट राइट करने में। इस रूप में सारे को जब कलेक्ट कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप आता है आपका इवेलुएशन ऑफ सिम्टम्स। आप एक पेशेंट में 15-20 सिम्टम कलेक्ट करते हैं, आपके ये 20 सिम्टम समान में वैल्यू के नहीं हैं, 20 का समान महत्व नहीं है। उसमें से आपको देखना है कि विच वन इज द मोर इम्पोर्टेंट। और ये देखने के लिए आप क्या करते हैं, उसका इवेल्युएशन ऑफ द सिम्टम, सिम्टम का इवेल्युएशन करते हैं, उसके ग्रेडेशन पर वो जनरल, पार्टिकुलर एंड कॉमन में बांट करके उसमें आप देखते हैं कि जनरल सिम्टम हम कर रहे हैं पेशेंट के अंदर में, हम खोजते हैं मेंटल जनरल, हम खोजते हैं फिजिकल जनरल, हम खोजते हैं जनरल मोडालिटी। इसके बाद हम देखते हैं फीमेल के मामले में मेंस, फीमेल के अंदर मेंस एक ऐसा सिम्टम है कि जब तक मेंस के सिम्टम को लेकर के कंसीडर नहीं किया जाए, nobody can say that I have selected medicine to the well acted। यानी ये जो मेंस जो है, मेंस इज रिगार्डेड एज जनरल सिम्टम इन द फीमेल। ये इतना के बाद जनरल मोडालिटी, इसका भी काफी महत्व है। इटियोलॉजिकल फैक्टर एंड रेयर एंड पिक्यूलियर। ये 20-22 जो सिम्टम आपको मिले उसमें से इस रूप में 5 या 7 सिम्टम आप कलेक्ट कर पाए। मेंटल जनरल में एक मिल गया, फिजिकल जनरल में एक मिल गया, जनरल मोडालिटी में एक मिल गया, एक मेंस का मिल गया, एक रेयर एंड पिक्यूलियर मिल गया, एक इटियोलॉजी का मिल गया। और इतने के आधार पर अब जो है नाउ यू आर रेडी टू रिपर्टराइज। इतने को मिला करके रिपर्टराइज कीजिए, इतने ही के आधार पर रिपर्टराइज कीजिएगा, आपका रिपर्टराइजेशन मुकम्मल होगा। अदरवाइज आप चाहें कि हम 20 सिम्टम को मिला करके करने लगे तो आप कभी एक जगह नहीं पहुंच पाएंगे। ये जो है सामान्य तरीका है, हर कोई जानता है और मोस्ट ऑफ आवर ये इसको इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन अधिकांश लोग उस समय भूल जाते हैं जब पेशेंट का केस टेकिंग करने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, पेशेंट अगर जो एक बात कह दिया कि डॉक्टर साहब, तो आप पूछेंगे आपको प्यास लगती है, अगर कह दिया कि ना प्यास तो नहीं लगती, बहुत नॉमिनल, बहुत कम लगती है। अब प्यास कम के नाम पे आपके दिमाग में पल्सेटला जो है डैंसलिंग होने लगा। आप क्या करते हैं, आप पल्सेटला को कंफर्म करने वाले सिम्टम ढूंढना शुरू करते हैं पेशेंट में कि यही कंफर्म हो जाए तो हम दे दें। और ये जो है ये गलत तरीका है, इसीलिए हम जगह पे नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि सिर्फ पल्सेटलाइट थ्रसलेस मेडिसिन नहीं है। फिर एपिस का क्या होगा, फिर जेलसेनियम का क्या होगा, फिर नक्समोकेटा का क्या होगा, ये सभी तो थ्रसलेस है। नक्समोकेटा का तो थ्रसलेसनेस ऐसा होता है कि उसकी जीभ जो है मरुआ का रोटी देखे होंगे ना, सूख के ऐसे ऐड जाती है, उसका रोगी का जीभ सूख करके ऐड जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी पूछिए कि पानी चाहिए तो कहता है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कभी भी आप इसी को कहा था हेनरी साहब ने सेक्शन 6 ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, प्रीजुडिस है ना। प्रीजुडिस वो होता है जो कि पहले से कोई ग्रंथि ग्रस्त हो, इसलिए होम्योपैथिक फिजिशियन मस्ट बी अनप्रिजुडिस्ड। हाँ, तो अब इसके अंदर अब कहिए ये तो जनरल प्रोसीड्यूर है। इस जनरल प्रोसीड्यूर के अंदर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इसके बाद भी आपको परेशानी पैदा करती हैं कि आप पूरे जितना भी जो तरीका है सारे प्रोसेस को एडॉप्ट करके आप सिलेक्ट किए, मेडिसिन भी आपको मिल गई, पेशेंट को आपने दिया और रिजल्ट जो है
उसका सेटिस्फैक्ट्री नहीं आया। सीधी बात यह है कि उस व्यक्ति के अंदर में जो मेन जो कॉम्प्लिकेटिंग जो सेक्शन 3 में आप लोग इस चीज को बेहतर पढ़े होंगे, ऑब्स्टकल इन द वे ऑफ क्योर। ऑब्स्टकल बहुत तरह के हो सकते हैं और उनमें से एक ऑब्स्टकल मियाज्म भी है। मियाज्म इज आल्सो वन ऑफ द ऑब्स्टकल एंड सर्टेन मियाज्म आर कैपेबल टू चेंज द नेचर ऑफ द पर्सन सो दैट वेल सिलेक्टेड मेडिसिन। फिर लोग कहते हैं कि वेल सिलेक्टेड है मेडिसिन तो फेल कैसे होगा? होगा इसी अवस्था में होगा अगर मियाज्म उसके अंदर में इंटरवेन कर रहा होगा। अब ऐसी परिस्थिति में आखिर पेशेंट को आप भगा तो नहीं देंगे, क्या भाई जाओ अब नहीं इसमें सिलेक्ट हो पा रहा है। उस समय के लिए क्या उपाय बताया गया है, उस समय के लिए हैनमन साहब ने क्या कहा है, उसके लिए और पायनियर है वो क्या कहे हैं, केंट ने क्या कहा है। इस मामले में आप देखिए केंट ने सेकंड प्रिस्क्रिप्शन का कंसेप्शन दिया था।